नमस्कार दोस्तों, ये है केरल से देहरादून की एयर यात्रा। सुबह के 5 बजे मैं निकला केरल के पूजापुरा रोड से त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करने के बाद मैं पहुंचा त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां एंट्री होने के बाद चेकिंग और अपने चेकिंग करने के बाद बोर्डिंग पास, लगेज। ये है त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट और यहाँ से दिल्ली के लिए लगेज की चेकिंग होती है। और ये मेरा बैग है। अब ये क्या होगा, एक्सरे होगा। ये एक्सरे मशीन रहती है, इस पर बैग एक्सरे होता है और यहीं से बैग आपको सीधे देहरादून मिलेगा। तो बैग में आप 15 केजी इसमें ला सकते हैं और बाकी 7 केजी का बैग आप अपने पीठ पर एयरप्लेन में अंदर ले जा सकते हैं। आप 22 किलो कुल अपने साथ ले जा सकते हैं। उससे ऊपर यदि आप ले जाएंगे तो चार्जेस पड़ेंगे। तो ये स्क्रीन पर आपकी एयर की जानकारी, कहाँ आप जाना चाहते हैं। उसके बाद सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मैं पहुंचा अपने गेट पर। यहाँ से आप बोर्डिंग के लिए अंदर भेजते हैं और फिर थोड़ा सा घूमे, इधर की चाय कॉफ़ी अदर शॉप्स देखी। और एयरपोर्ट तो बहुत महंगा रहता है भाई, चीज़ें कॉस्टली बहुत रहती हैं। यदि आप खाने के इच्छुक हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत अधिक रहती है। चाय वहाँ पर 180 रुपीज़ की थी। तो ये तो एक छोटी सी चाय थी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद गेट नंबर 3 से हम निकले अपने एयरप्लेन में टनल के रास्ते अंदर की ओर। वहाँ से दिख रहा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ त्रिवेंद्रम। तो ये है त्रिवेंद्रम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Air India also does not permit the consumption of chewing tobacco on board. Disabling or destroying lavatory smoke detector is prohibited. Please note that all electronic devices, including mobile phone, may be used in a flight mode. For your safety and the safety of others, use of large electronic equipment such as laptop is not permitted during. उसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने एयर इंडिया एयरप्लेन में। अब ये टेक ऑफ के लिए रेडी है। थोड़ी सी देर बाद टेक ऑफ करेगा। ये फ्लाई कर गया है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। और ऊपर से देखो आप केरल का शानदार व्यू। मौसम ज़रा क्लाउडी था तो ज़्यादा विजिबिलिटी थी नहीं नीचे, लेकिन अभी एकदम शहर के ठीक ऊपर है तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। मैं ठीक सीट नंबर 9F पर था, तो विंडो सीट पर। तो वहाँ से केरल का व्यू देखने को मिला। उसके बाद हम पहुँच चुके थे बादलों के ऊपर। अब यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे सिर्फ आपको बादल ही बादल दिखते हैं। देखो आप, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जमी हुई है। ये सारे बादल हैं और सन की जो रेज़ है वो आपके विंडो से, यानी एयरप्लेन की विंडो से हम तक पहुंच रही थी। तो ये सन दिख रहा है और नीचे सारे क्लाउडी वाइट क्लाउड दिख रहे हैं। उसके बाद ये अंदर का नज़ारा है। सीट इस टाइप की रहती है, बस जैसी सीट रहती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस में ही बैठा हूँ। उसके बाद हम गए वॉशरूम। वहाँ बहुत सारे बच्चे इधर उधर टहल रहे थे। ये बीच में गैलरीज रहती है और इधर उधर साइड सीटें रहती हैं। फिर
हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, बाहर का नज़ारा भी देखा, रेस्ट किया। उसके बाद वहाँ के जो इंस्ट्रक्शन हैं, क्या क्या यदि कोई आपत्ति आती है, कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए रखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो भी मैंने रीड किया। फिर हुआ नाश्ते का समय। नाश्ते में मिला आपका पराठा, उसके साथ आलू पनीर की सब्जी, एक ब्रेड और एक कप आपकी रायता, इस टाइप का था। एक बोतल वाटर। उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये विंग्स दिख रहा है बाहर। फिर पहुंच चुके थे हम 3.5 घंटे की सफ़र के बाद अपने राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर। 3 घंटे 25 मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन आधे घंटे हम पहले यहाँ पहुँच चुके थे। तो ये दिख रहा है एयर इंडिया के एयरप्लेन के अंदर से दिल्ली का खूबसूरत व्यू। अभी हम लैंडिंग करने वाले हैं। नीचे आप शहर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है और ये नीचे दिल्ली का नज़ारा दिख रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, उसके ठीक ऊपर हम पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही सेकंड बाद हम हवा से ज़मीन पर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, बड़ा शानदार दृश्य है। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया। उसके अंदर आप आ चुके हैं। अब कुछ ही सेकंड में लैंड करेगा। ये कर चुका है दोस्तों लैंडिंग। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी ज़मीन पर। ये दिख रहा है आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत सारे एयरप्लेन वहाँ लगे हुए थे, जैसे गाड़ियों की कतार आपकी स्टैंड पर लगी रहती है, वैसी यहाँ भी तमाम प्रकार की जहाज़ों की कतार ही कतार थी। फिर पहुँचे हम अपने एग्ज़िट से बाहर, एग्ज़िट पॉइंट। ये कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ, ये प्लेन वाली है। तो इस रास्ते हम भी अपने 7 किलो बैग के साथ पहुंच चुके हैं एग्ज़िट पॉइंट पर। फिर मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से चेंजिंग करके दिल्ली टू देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। फिर वही प्रक्रिया होती है, बैग आपको मिलेगा देहरादून एयरपोर्ट, क्योंकि त्रिवेंद्रम से सीधे पैक हो गया था, तो जॉली ग्रांट ही मुझे मिलेगा। फिर सीढ़ियों से नीचे आया, फिर वही प्रक्रिया, आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है यहाँ पर। ये दिल्ली एयरपोर्ट है, कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, ये वहाँ का एरिया, कुछ इस प्रकार के योगा के वो भी बनाए गए हैं। ये बाहर का नज़ारा। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद मैं पहुँच चुका था एयर इंडिया के एयरप्लेन में। ये रनवे पर है, टेक ऑफ करने वाला है देहरादून के लिए। मात्र 30 से 40 मिनट की यात्रा। ये टेक ऑफ कर चुका है और यहाँ से दिख रहा है देहरादून की ओर उड़ने के लिए तैयार। नीचे है दिल्ली शहर का खूबसूरत नज़ारा। तो ये थी दोस्तों केरल से देहरादून की एक सुखद यात्रा और फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप। उसके बाद क्लाउडी बादल आपको दिखे ऊपर। पहुंच चुके थे देहरादून की अपने राज्य की राजधानी के ठीक ऊपर।
पूरा फॉरेस्ट एरिया दिख रहा था ऊपर से। और अभी हवाई में है और कुछ ही सेकंड बाद पहुंच चुकेंगे अपने राज्य की राजधानी देहरादून में। तो ये ऊपर से देहरादून का शानदार दृश्य। तो कभी मन में सोचते थे और अपने फ़ोन से वीडियो बनाते थे इन जहाज़ों की आसमां में उड़ते हुए। आज उन्हीं जहाज़ों से अवसर मिला इस जमी की वीडियो बनाने का ऊपर से। तो ये समय की बात है। समय कब अवसरों में बदल जाए कह नहीं सकते। बस उन अवसरों को खोजने और ढूंढने की आवश्यकता है। तो हम पहुंच चुके हैं, लैंडिंग कर चुका है हमारा इंडिया का एयरप्लेन। ये है देहरादून जॉलीग्रांट का खूबसूरत। उसके बाद हमारे बैग की अनाउंस होती है कि किस गेट पर आपके बैग मिलेंगे। ये लगेज आ चुके हैं, ऐसे लगेज आते हैं यहाँ से बैगेज। ये मेरा बैग है, मैंने अपना बैग लिया। उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार किया। ये सारे बैग आ रहे हैं लोगों के। ऐसे एक पट्टी सी रहती है और उस पट्टी पर बैगेज आते रहते हैं। तो ये देहरादून का एयरपोर्ट भी बड़ा शानदार बना है। और फिर ये चार धाम यात्रा के लिए कुछ टिकट लगाए गए हैं। ये आ रहे हैं बैगेज, यहाँ से आते हैं, फिर इस पट्टी पर धीरे धीरे फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। आप ले सकते हैं चेक करके। यह है साथियों देहरादून हवाई अड्डा जॉलीग्रांट। तो यहाँ से भी हमारे देश के कोने कोने तक आपको हवाई सर्विस अवेलेबल है। तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देहरादून हवाई अड्डा सर्विस प्रोवाइड कराता है, आपका स्वागत करता है। तो ये है देहरादून का एयरपोर्ट, देखिए आप। देहरादून एयरपोर्ट जॉलीग्रांट। साइड में ये व्यू, इधर से आपके एंट्री पॉइंट है, उधर एग्जिट पॉइंट। इधर देखिए हमारे देश का प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। ये अराइवल के यहाँ पर हैं, जितने भी अराइवल होंगे तो यहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद पहुँच चुके थे भैया भाभी और भतीजी, जो कि उनकी फ़्लाइट थी मुंबई से देहरादून, यानी केरल से मुंबई और मुंबई से देहरादून। उसके बाद हम सारे लगेज को लेकर के पहुँचे टैक्सी तक। टैक्सी का इंतज़ार करते हुए एयरपोर्ट से बाहर पहुँचे। और ये थी साथियों केरल से देहरादून की एक सुखद यात्रा। फर्स्ट टाइम। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें पिंडरवासी यूट्यूब चैनल को।